दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुबहान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन पूज्य गुरुदेव भगवान के अमर तत्व ज्ञान को आधार बनाकर उन्हीं के द्वारा दिए गए शास्त्र अनुकूल शत भक्ति मार्ग पर चलते हुए हर प्रकार से मर्यादाओं के लिए संघर्ष करते हुए अपनी आत्मा के कल्याण हेतु निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में और विशेषकर 10 अप्रैल 2026 इस दिन अपने मिशन को पूरा करके सतगुरु रामपाल जी जो हिसार जेल से बाहर आए हैं और उसके बाद परमेश्वर जिस प्रकार से अपनी सत्सेवक आत्माओं की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं उनके धैर्य की, उनके विवेक की, उनके विश्वास की, उनकी दृढ़ता की, और इसके बावजूद भी हम इस अग्नि परीक्षा में दृढ़ता के साथ अपने गुरुदेव भगवान पर पूर्णतया विश्वास करके डटे हुए हैं, रुके हुए हैं। ये भाई और बहनों अपने आप में एक 8वां अजूबा है, 8वां अजूबा। वो कहते हैं ना कि मार्कंडे के बारे में गुरुदेव भगवान ने बताया कि मार्कंडे ऋषि बंगाल की खाड़ी में तप कर रहा था और उसके तप को खंडित करने के लिए इंद्र ने अपनी पत्नी भेजी सची, जो इंद्रलोक में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सुंदर है, इंद्र की पटरानी। बाकी छोटे मोटे तो सब फेल हो गए थे उसके एजेंट। अपनी पत्नी को भेज दिया फिर उसने कि तू मार्कंडे ऋषि का तप एनीबॉडी कुछ भी करके हुक एंड क्रुक और उसके तप को खंडित कर, चाहे तुझे कुछ भी करना पड़े। और भाई और बहनों, उसने सब कुछ कर दिया।
गुरुदेव ने बताया उसने अपनी कमर का नाड़ा तक तोड़ दिया अंत में, नग्न होने के लिए, और नग्न होके खड़ी हो गई। लेकिन मार्कंडेय ऋषि टस से मस नहीं हुआ। तब उस शची ने कहा कि हे महात्मा जी, हे ऋषि जी, आपकी समाधि कहाँ लगी हुई थी, आपकी सुरती कहाँ लगी हुई थी? मेरे सुंदर रूप को देखकर, मेरे यौवन को देखकर मैंने जो वातावरण तैयार कर दिया था, बसंत जैसा मौसम बना दिया था, इन सबको देखकर ये जंगल में छोटे मोटे ऋषि मुनि तपस्वी बाबा थे, ये तो सब आउट हो गए, विचलित हो गए अपने तप से, अपने धर्म से। आपके ऊपर जरा से भी आंच नहीं आई, जरा भी फर्क नहीं पड़ा आपको, आपकी समाधि कहां लगी थी? तो उसने कहा कि मेरी ब्रह्मलोक में लगी थी समाधि। तो ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, 11 साल तक तो गुरुदेव भगवान ने हिसार जेल में बैठकर हम सत्सेवकों की परीक्षा ली, पूरी संगत की परीक्षा ली। और इस परीक्षा में ये जो जैसे वो छोटे मोटे ऋषि महात्मा मुनि थे जो उसके यौवन को देखकर विचलित हो गए, ऐसे ही सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन, गुरु का परिवार, कोऑर्डिनेटर, ये ऋषि संत महात्मा भगत, ये सारे के सारे फेल हो गए, सारे के सारे। और उसके बाद इंद्र की पत्नी ने अपना कमर का नाड़ा भी तोड़ दिया, अंत में नग्न होकर खड़ी हो गई कि अब तो ये डगमग होगा ही होगा। फिर अंत में गुरुदेव भगवान ने धनाना आश्रम में आकर और परमेश्वर जी ने अपने ही परिवार के उन भक्ति विरुद्ध कर्मों का भी समर्थन कर दिया, उन्हें कुछ ना कहकर, उल्टा उन्हें आशीर्वाद देकर। तो परमेश्वर ने सोचा कि अब तो ये बच्चे डगमग हो गए ही हो गए, अब तो ये साध संगति वाले विचलित हो ही जाएंगे। अग्नि परीक्षा, लेकिन आशीर्वाद उन्हीं का भाई और बहनों। दोनों तरफ खेल परमात्मा खेलता है जब खेलना होता है। तो परमेश्वर जी के आशीर्वाद से भाई और बहनों हम उसके बाद भी डगमग नहीं हुए। हमारा विश्वास रति मात्र भी अपने गुरुदेव भगवान से विचलित नहीं हुआ, मन में कोई दोष पैदा नहीं हुआ। और भाई और बहनों, इस अग्नि परीक्षा में गुरुदेव के आशीर्वाद से, देखो उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है। आप और हम चाहे कितने ज्ञानी हैं, कितने महाध्यानी हैं, कितने विद्वान हैं, कितने कुछ हैं, अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान परीक्षा ले और उस परीक्षा में एक जीव पास हो जाए, ये तो सौपन जैसी बात है। हम तो 8वीं 10वीं 12वीं की परीक्षा में भी फेल होते थे, सप्लीमेंट्री आती थी, ग्रीस लग लग के पास होते थे। और ये भगवान जिसकी परीक्षा ले वो पास हो जाए, ये परमात्मा खुद ही पास करवाता है। तो आज लगातार इस अग्नि परीक्षा में हम भाई बहन सफल होते जा रहे हैं। हम पूरा का पूरा श्रेय, पूरी की पूरी महिमा इस महा उपकार के लिए अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत करके समर्पित करते हैं और अर्ज करते हैं गुरुदेव भगवान से कि ये परमात्मा इसी प्रकार से हम नीचों पर रजा बना के रखना। उसके बाद भाई और बहनों, 90 डिग्री वाले प्रवीण भगत जी ने, अब उनको प्रवीण एलावत कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चोट परमात्मा ने अपनी आत्मा पे मारनी थी वो मार दी परमात्मा ने। वो कुबद का जो गढ़ था, जो जाने अनजाने में, नादानी में हम लोग लिए घूमते हैं, कोई अपने कुल की छाप लगा लेता है, मतलब हर प्रकार की कुबद है यहाँ तो काल के द्वारा पैदा कर रखी है। तो परमात्मा जी के संकेतों को भाई समझ गया है। आज वीडियो बनाकर उन्होंने अपने गलती के लिए पश्चाताप किया है, हृदय से परमात्मा से माफ़ी मांग ली है। और ये परमात्मा तो दयालु है, परम दयालु, दया के सागर, इनसे बढ़कर तो कोई दयालु है ही नहीं। और हमें तो पूरा विश्वास है, उम्मीद ही नहीं कि गुरुदेव भगवान अवश्य माफ़ करेंगे, ऐसा नहीं, कर दिया परमपिता परमेश्वर जी ने। पश्चाताप से बढ़कर भाई और बहनों कोई क्षमा नहीं है। जिसको अपनी अंतरात्मा में जिसको ग्लानि हो जाए अपने द्वारा किए गए उन कार्यों की, उन कर्मों की, और जो हृदय से माफ़ी मांग ले सोशल मीडिया पर, यानी समाज के सामने। ये सोशल मीडिया क्या है? समाज। यानी उसने अपने यूट्यूब चैनल पर माफ़ी मांगी है, तो उसके यूट्यूब चैनल पर उसके रिश्तेदार भी जुड़े हैं, उसके परिवार के लोग भी जुड़े हैं, उसके यार दोस्त भी जुड़े हैं, भगत समाज भी जुड़ा हुआ है, वो राजनेता भी जुड़े हैं जिनका वो इंटरव्यू लिया करता था।
तो उसने अपना सब कुछ, वो कहते ना, दांव पे लगा दिया, लोक लाज मार दी उसने कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। और ऐसे परमात्मा प्रसन्न होता है भाई और बहनों। लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को तो दासा तंदरिए। तो परमेश्वर ने अवश्य, हमें उम्मीद है अपने गुरुदेव भगवान पर, जो गुण इस परमपिता परमेश्वर के हैं, परमेश्वर जी ने अब तक तो माफ कर दिया होगा और आगे अपनी आत्मा को दृढ़ करके भक्ति करवाएगा। हमें भी बड़ी खुशी हुई। और प्रवीण दास की इस घटना के माध्यम से सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों ने भी कुछ सबक लेना चाहिए, कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। अरे उस भाई ने तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करी भाई, जो गलती थी वो गलती थी। अब जहर चाहे एक टपका हो चाहे बोतल हो, लेकिन फिर भी सतलोक आश्रम वालों ने जो गलतियां कर रखी हैं, जो पंगे इन्होंने परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी से समय समय पर लिए हैं काल प्रेरणा से, वो चाहे करोथा कांड का समय हो, चाहे बरवाला कांड से पहले का समय हो, चाहे बरवाला कांड के समय का हो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाकर अपनी मनमानियां करके प्रशासन से पंगा लेके, या गुरुदेव के जेल जाने के बाद उनकी आत्माओं की मर्यादा तुड़वाने वाला खेल हो, इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े पंगे ले रखे हैं। और इनको महसूस भी नहीं हो रहा, इनको आभास भी नहीं हो रहा कि हम कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। तो प्रवीण दास की इस घटना के माध्यम से सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों ने, गुरुदेव के परिवार ने शिक्षा लेनी चाहिए कि आप लोग भी जितना जल्दी हो सके तुरंत गुरुदेव भगवान के चरणों में नाक रगड़ दो, रो रो के माफी मांग लो अपने कुकृत्यों की, जो तुम लोगों ने परमेश्वर के बाग को उजाड़ा है। इस परमपिता परमेश्वर जी को, जो इस संसार में एक आम व्यक्ति की लीला करने आए हुए हैं, आपने इनको मानुष मानकर इनके साथ में आपने ऐसे ऐसे जुल्म करके काल प्रेरणा से ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर अपने अहंकार के चलते, और जो 11 साल तक आपने गुरुदेव भगवान को जेल में बैठने के लिए विवश किया है, इससे बढ़कर घोर पाप, अग पाप कोई नहीं है। तो प्रवीण दास की घटना से शिक्षा ले लो, अपनी मान बढ़ाई, अहंकार, अपनी चौधर को ठंडे बस्ते में डाल दो, इस झूठी इज्जत को, झूठी शानो शौकत को, झूठी इस चौधर को अपने पैर की जूतियों के नीचे रौंद दो। ये परमात्मा दयालु है, हो सकता है तुम्हारी सुध ले ले, वरना बहुत तगड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अभी तुम खेल समझ नहीं पा रहे परमात्मा का। ये तुम्हारे बीच में बैठकर, और ये तुम्हारे को सीधा कर रहा है, तुम्हारे बीच में बैठकर। जो सीधा हो जाएगा ठीक है, नहीं तो सीधा फिर ऊपर ही जाएगा, वो सीधा ऊपर। जिस प्रकार हिरण्यकश्यप ने सोचा था ना ब्रह्मा जी से वरदान लेकर, अब ब्रह्मा जी ने तो क्या वरदान दिया, अब तो हमें पता चल गया। ये वरदान तो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने दिया था ब्रह्मा जी के रूप में। तो जिस प्रकार हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान लेकर और फिर उस वरदान का नाजायज फायदा उठाया था, दुरुपयोग किया था, और कैसे अंत में उसका बक्कल उतरा था। उसने तो ऐसी ऐसी कंडीशन परमात्मा के सामने रख दी थी, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना 12 महीने में मरूं, ना इसमें मरूं, ना देव से मरूं, ना महादेव से मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना छाव में मरूं, ना धूप में मरूं। ब्रह्मा जी से वरदान लेकर ऐसी ऐसी कंडीशन वाला, और सोच लिया बस हम ही हैं जो भी कुछ हैं और कोई नहीं, अब मैं हूं भगवान, और भगवान से पंगा ले लिया। भगवान से वरदान लेके भगवान से पंगा ले लिया अहंकार में आके। और क्या बताया फिर परमात्मा जी ने, कि परमात्मा ने उसको वरदान भी दे दिया, उसकी सारी कंडीशन भी पूरी कर दी, और अंत में उसका बक्कल भी उतार दिया। ऐसे करता है ये काम परमात्मा। तो सतलोक आश्रम वालों, हिरण्यकश्यप ने तो परमपिता परमेश्वर से वरदान लेकर वरदान का दुरुपयोग किया। तुम लोगों ने सतगुरु रामपाल जी की गैर हाजिरी में उनके भक्तों से दान लेकर उस दान का दुरुपयोग किया, और उसने जो कंडीशन परमात्मा के सामने रखी थी, परमात्मा ने सारी स्वीकार कर ली थी हिरण्यकश्यप की। और तुम लोगों ने भी सार जेल में जा जाके इन गांव वालों की झूठी इन प्रार्थनाओं पर, गांव वालों के कहने पर, काल प्रेरणा से तुम लोगों ने जो जो डिमांड, जो जो वरदान सतगुरु रामपाल जी भगवान से मांगे कि गुरुजी धनाना गांव में स्टेडियम बना दें, आज्ञा दे दो, ठीक है बेटा। गुरुजी हरियाणा में कांग्रेस का माहौल है 2019 में, हो सकता है आपकी जमानत हो जाए अगर हम कांग्रेस का सपोर्ट कर दे तो, ओके बेटा।
गुरुजी कांग्रेस तो फेल हो गई, अब बीजेपी का माहौल आ गया, मोदी मोदी हो रही है। अगर आपकी आज्ञा हो तो गुरुजी 2024 में बीजेपी का समर्थन कर दें, हो सकता है आपकी जमानत हो जाए। ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम बेटा, ले लो वरदान, जाओ करो कराओ। गुरुजी हरियाणा का जाट समाज गुरुजी अपने पक्ष में आ रहा है, अगर अपन जाटों की धर्मशाला बनवा दें गुरुजी, वरदान दे दो, आज्ञा दे दो। ठीक है बेटा बनवा दो। गुरुजी जाट आरक्षण में पूरा हरियाणा इकट्ठा हो रहा है गुरुजी, अगर हमने इस समय अगर गर्म लोहा है, अगर चोट मार दी, अगर जाटों का समर्थन कर दिया गुरुजी, जाट तो फिर हमारे जाति भाई हैं गुरुजी, हमारे पक्ष में आ जाएंगे, ज्ञान प्रचार में बाधा नहीं आएगी, भक्तों के साथ मार पिटाई नहीं होगी। ठीक है बेटा बैठ जाओ जाके। गुरुजी राजस्थान की राजपूत करणी सेना, बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं गुरुजी, और वो गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हैं सरकार से गुरुजी। यदि हम उनका समर्थन कर देंगे, कुछ दान धर्म दे देंगे, पैसा वैसा, तो गुरुजी बात बन जाएगी, राजपूत करणी सेना अपने पक्ष में आ जाएगी, हम आपकी जमानत करवा देंगे। ठीक है बेटा कर दो। तो सारी कंडीशन भी गुरुदेव भगवान ने सतलोक आश्रम वालों की पूरी कर दी, जैसे हिरण्यकश्यप की थी। और अंत में परमात्मा इन्हीं सतलोक आश्रम वालों का बक्कल भी उतार देंगे, आप देख लेना, इन्हीं के बीच में रह के, जैसे हिरण्यकश्यप की सारी डिमांड पूरी करके और अंत में उसका बक्कल उतार दिया। और हिरण्यकश्यप का बक्कल क्यों उतारा? ये सारे वरदान पाके हिरण्यकश्यप अभिमानी हो गया, अहंकारी हो गया, जैसे श्री कृष्ण के वंशज अहंकारी हो गए थे कि हमारे पास में श्री कृष्ण जी जैसे महापुरुष हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ देगा, हम 56 करोड़ यादव हो गए। जैसे रावण को अभिमान हो गया था कि मेरा कुंभकर्ण जैसा भाई है, मेरा मेघनाथ जैसा बेटा, इंद्रजीत, अक्षय कुमार जैसे, और अंत में उसका बक्कल उतरा। ऐसे इन सतलोक आश्रम वालों को अहंकार हो गया, इनको अहंकार हो गया, हमारे पास में इतनी संगत, इतने आश्रम, इतना पैसा, इनको अहंकार हो गया कि गुरुजी मेरा फूफा है, गुरुजी मेरा मामा है, गुरुजी मेरा जीजा है, गुरुजी मेरा बाप है, गुरुजी मेरा पति है। अहंकार हो गया इनको। अब वो परमात्मा छोड़ता नहीं फिर अहंकार को, और इसी अहंकार के चलते उनकी दुर्गति हुई थी, इसी अहंकार के चल के इनकी दुर्गति। अब हिरण्यकश्यप की दुर्गति क्यों हुई, रावण की दुर्गति क्यों हुई? क्योंकि परमात्मा के भगत से पंगा ले लिया, फिर भगवान से वरदान लेके, भगवान की स्वीकृति लेके, और भगवान के भगत से उन्होंने पंगा लिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पंगा ले लिया। भगत हिरण्यकश्यप भी था और भगत प्रहलाद भी था, दोनों ही भगत थे, लेकिन उसने भगवान के वरदान का नाजायज फायदा उठाया और भगवान के भगत का दुश्मन बन गया। इन सतलोक आश्रम वालों ने, ये भी भगत हैं, इन्होंने भगवान से ही वरदान ले लिया, जेल में जा जाके सारी डिमांड पूरी करवा ली, संगत के दान का दुरुपयोग कर दिया, और भगवान के भगत सत्सेवकों से पंगा ले लिया, भगवान के भक्तों के दुश्मन बन गए, जैसे हिरण्यकश्यप उस प्रहलाद का दुश्मन बन गया। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, अब अंत में इन सतलोक आश्रम वालों का भी बक्कल उतरेगा। अब इनकी ये हालत होगी अब आने वाले समय में, इसलिए परमात्मा इन्हीं के बीच में बैठा है, वो समय का इंतजार कर रहा है कि इनका पाप का घड़ा कब भरे, वो हद कब पार करें। जैसे ब्रह्मा के रूप में परमात्मा ने वरदान दे दिया हिरण्यकश्यप को, जो मांगा सो दे दिया, और जब उसके पापों का घड़ा भर गया, जब उसने वरदान का दुरुपयोग किया, आके परमात्मा ने नरसिंह रूप में बक्कल तार दिया। मेरे से ही वरदान ले रहा है और मेरे ही भगत को दुखी कर रहा है। इसी प्रकार इन सतलोक आश्रम वालों ने कर दिया कि मेरे से ही वरदान ले रहे हो, सारी डिमांड पूरी करवा रहे हो, मेरे भक्तों से दान ले रहे हो, मेरे भक्तों की मर्यादा तोड़वा रहे हो, और मेरे साथ संगति वाले भक्तों के साथ में पंगा ले रहे हो। इसलिए परमात्मा वहां बैठा हुआ है कि हो सकता है, क्योंकि हिरण्यकश्यप को भी बहुत मौका दिया। हिरण्यकश्यप की पहली गलती में उसका बक्कल नहीं तारा परमात्मा सदगुरु रामपाल जी ने। 84 मौके दिए थे, 84 मौके हिरण्यकश्यप को। उसने भगत प्रहलाद को 84 प्रकार की यातना दी थी, कभी पहाड़ से फेंकना, कभी जंगल में डलवाना, कभी काल कोठरी में डलवाना, कभी सर्पों के बीच में डलवाना, कभी गर्म तेल के उस कढ़ाई में डलवाना,
84 प्रकार की यातना दी थी, अर्थात 84 चांस, 84 मौके दिए थे भगवान ने कि सुधर जा सुधर जा सुधर जा। इन आश्रम वालों को भी देख लो, मौके पे मौके दे रहे हैं भगवान, मौके पे मौके। सुधर जाओ संभल जाओ। ना हिरण्यकश्यप ने सुधरने और संभलने का नाम लिया, ना ये सतलोक आश्रम वाले अर्थात गुरु जी का परिवार सुधरने और संभलने का नाम ले रहा। तो भैया अंत में जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो एकमात्र, अब गुरुदेव ने कह तो दिया ना कि वो तीसरा झटका काल नहीं उठ पाएगा। तो काल क्या है? ये काल के एजेंट जो संगत में कुसंगत फैली हुई है, गुरु का परिवार, ये तीसरा झटका नहीं उठ पाएंगे। अब तीसरा झटका इनसे सहन नहीं होगा अब सतगुरु रामपाल जी भगवान का। तो भाई और बहनों, ये आप और हमारे ऊपर बहुत बड़ी रजा, बहुत बड़ी मेहर हुई है जो हम गुरुदेव भगवान के संकेतों को समझ पा रहे हैं। और इन सतलोक आश्रम वालों को परमात्मा ने एक मौका दे दिया दोबारा से इन्हीं के बीच में आकर, इन्हीं के बीच में बैठकर सतलोक आश्रम धनाना में, और प्रवीण दास के माध्यम से परमात्मा ने एक लीला को जन्म देकर, एक घटना को जन्म देकर, और ये सत्कर्म मान लेना भाई और बहनों, आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को बचाने के लिए परमात्मा ने उस आत्मा को बलि का बकरा बनाया है। नहीं, वो ऐसी गलती कर नहीं सकता, इस दास को पता है। आप और हम भाई बहनों को सबको पता है, जो इतना डिवोटी, इतना समर्पित, वो कैसे इतनी बड़ी गलती कर देगा। लेकिन आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को परमात्मा ने उस सतलोक आश्रम धनाना में आने से फिलहाल इन परिस्थितियों में रोकने के लिए, और परमेश्वर ने चाहे बलि का बकरा बनाओ, चाहे निमित्त बनाओ, कुछ भी कहो, परमात्मा ने उस आत्मा को काम में लिया है। एक तीर से दो शिकार कर दिए। उसका भी अहंकार घमंड तोड़ दिया भगवान ने, उसको भी सीधे रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया बिना मिले। आश्रम वालों ने तो गुरु जी से उसको मिलने भी नहीं दिया था, बिना मिले, बिना दर्शनों के। और परमात्मा ने कैसा 24 घंटे में खेल खेल दिया, 24 घंटे में। इसलिए कहते हैं मौला जल से थल करे, थल से जल कर दे, साहिब तेरी साहिबी शाम कहूं के सवेत। आप और हम सत्सेवकों को भी परमात्मा ने पाबंद कर दिया कि भाई वास्तव में बात तो यही है। और परमात्मा ने उसका भी कुबद का गढ़ तोड़ दिया, उसको भी अधीन बना दिया। बात उसकी भी समझ में आ गई कि अब आगे परमात्मा संसार को शरण में लेने के लिए संसार वालों के बीच में बैठकर सांसारिक लीला करेंगे। अब चाहे गुरु जी जो मर्जी करे, चाहे अपने खुद के विधान में रहे, चाहे विधान को तोड़े, चाहे मर्यादा में रहे, चाहे मर्यादा तोड़े, वो परमात्मा की मौज, उनकी मर्जी, वो साहिब है। उनको कोई कुछ नहीं रोक सकता, टोक सकता। हमारे लिए बस उन्होंने जो शिक्षा दी है, जो आदेश दिए हैं, जो ज्ञान समझाया, जो विधान बताया, हमने उनकी उस वर्तमान समय की उस करनी को देखकर नहीं चलना, हमने परमात्मा की कथनी पर चलना, उनके सत्संगों पे चलना है। तो सतलोक आश्रम वाले अगर संभलना चाहे तो संभल सकते हैं भाई, प्रवीण दास की घटना के माध्यम से, कि किस प्रकार से उसने ना समाज देखा, ना रिश्तेदार देखा, कुछ नहीं देखा। उसने अपनी जान पहचान, इज्जत, सब कुछ आज उसने अपनी मिट्टी में मिला दी एक झटके में। अपने फेसबुक पेज 90 डिग्री न्यूज के ऊपर उसने अपना माफीनामा सतगुरु रामपाल जी के चरणों में बेचकर। तो आश्रम वालों, त्याग दो मान बढ़ाई, ये चौधर, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ध्यान रख लेना। दया कर देंगे, परमात्मा दयालु है। जब सतलोक में की गई गलती परमात्मा क्षमा करके इस गंदे लोक में आ गए, और इस गंदे लोक में आकर भी परमात्मा पिछले 20-25 वर्षों से तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज कर रहा है, तो ये गलती भी परमात्मा नजरअंदाज कर देगा यदि हृदय से करोगे तो, जैसे प्रवीण दास ने की। तो भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो कल का परमेश्वर का जो प्रवचन था, जो उन्होंने अपने मुख कमल से फरमाया, हिसार जेल से बाहर आकर सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर, और क्या क्या संकेत परमपिता परमेश्वर जी कर रहे हैं, और हम सत्सेवकों तक परमेश्वर अपनी बात पहुंचा रहे हैं। बैठे हैं वहां और परमेश्वर के प्रवचन हो रहे हैं साध संगति के लिए। जो सामने बैठे हैं वो नहीं समझ पा रहे, और जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं वो एक एक शब्द समझ रहे हैं, पकड़ रहे हैं कि गुरुदेव भगवान कहाँ क्या कह रहे हैं। तो आगे अब पूज्य गुरुदेव भगवान जी क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, एक एक चीज को ध्यान से सुनना। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, रचे जमी आसमान रे, 14 तबक किए छन माही, जिसने सिरज ससी और उबान रे, सिरज ससी और उबान रे। जिस समर्थ ने एक वचन से 1 सेकंड में
14 लोक रच दिए, सूरज और चांद बना दिए, उसका वजन है और सारी सृष्टि उसकी होगी। पूरी पृथ्वी पर कबीर कबीर रहेगा। क्योंकि देखो, एक किसी का बाल बिगड़ गया, बच्चा निकम्मा हो गया, तो माँ बाप से उतर नहीं सकता घर से, हर संभव कोशिश रहेगी किस तरह लौटा एंड में। तो समर्थ कबीर साहब के हम सारे बच्चे हैं, काल हमारी दुरुक्ति कर रहे हैं, ये हमारा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अब इसकी दाल गले को नहीं। अब आगे पूज्य गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं अपने प्रवचन में। एक एक शब्द सांकेतिक है और ये संकेत भाई और बहनों सुनते या भाई बहनों के समझ में आ जाएगा। अब आगे परमेश्वर क्या कुछ कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तो बच्चों, आपने दास का जो साथ दिया इस बुरे वक्त में, मैं अपनी सारी संगत सारे बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ। भगवान तुमने सुखी रखे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान कि बच्चों, आपने जो साथ दिया दास का इस बुरे वक्त में, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि परमात्मा आपको मोक्ष दे। विचार करो भाई और बहनों, गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों, आपने जो साथ दिया दास का इस बुरे वक्त में, यदि हमने सतगुरु रामपाल जी को पहचान लिया कि ये कबीर भगवान है, ये परमात्मा है, तो कबीर परमात्मा का कभी बुरा वक्त आता है क्या? क्या कबीर भगवान का कभी बुरा वक्त आ सकता है? बुरा वक्त तो जीव का आता है, भगत का आता है, दास का आता है। बुरे कार्य करने वाले का बुरा वक्त आता है। भगवान का कभी बुरा वक्त नहीं आता। परम संत का, तत्वदर्शी संत का कभी बुरा वक्त नहीं आता। वो तो लीला थी परमात्मा की, जो जेल में जाकर बैठ गए भक्तों की छटनी करने के लिए। लीला को हम बुरा वक्त नहीं कह सकते। अगर भगवान मान लिया तो। अरे इस बुरे वक्त में, जो बुरा वक्त 2014 बरवाला कांड के बाद शुरू हुआ था संगत का, इस बुरे वक्त में उल्टा गुरुदेव ने हमारा साथ दिया है। हम सत्सेवक भाई बहनों का साथ दिया है उल्टा उस बुरे वक्त में। अगर 2014 बरवाला कांड के बाद उस बुरे वक्त में गुरुदेव हमारा साथ ना देते, अपना आशीर्वाद बना के ना रखते, हमें सद्बुद्धि ना देते, सत्प्रेरणा ना करते, शब्द रूप में हमारा साथ ना देते, आज हम इस भक्ति मार्ग पर दिखाई भी नहीं देते। दिखाई भी तो बुरा वक्त तो आप और हमारा था। वो भगवान तो जेल में बैठकर हमारा साथ दे रहा था। तो यहां भगवान किसके लिए संकेत कर रहे हैं कि बच्चों, आपने जो दास का साथ दिया है इस बुरे वक्त में, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं कि परमात्मा आपको मोक्ष दे। फिर से सुनिएगा। तो बच्चों, आपने दास का जो साथ दिया इस बुरे वक्त में, मैं अपनी सारी संगत सारे बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं। भगवान तुमने सुखी रखे। बरवाला कांड के बाद परमात्मा जी ने अपने सत्सेवक बच्चों को खड़ा करके, अब ठीक है दास को थोड़ा पहले खड़ा कर दिया परमात्मा ने, हम सब तो बराबर ही हैं परमात्मा के आगे। अब कुत्ता चाहे मालिक एक पाड़ ले चाहे 50 पाड़ ले, हैं तो वो कुत्ते ही सारे। एक आध कुत्ते को परमात्मा थोड़ा अपने साथ साथ रख लेता है, जो थोड़ा उसको ठीक ठाक सा लगता है, बाकी हैं सारे कुत्ते ही। वो दुनिया देखेगी तो ये कहेगी कुत्ते, चाहे वो मालिक ने हाथ में पकड़ रखा है किसी की डोर, चाहे कुछ उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, सारे कुत्ते ही हैं। विशेष कोई भगत नहीं है, कोई दास नहीं है परमात्मा के लिए, ना मैं पवन दास, ना आप, ना आश्रम वाले। और खास हैं तो सारे खास है परमात्मा के लिए। तो बरवाला कांड के बाद जब काल का षड्यंत्र शुरू हुआ और हिसार जेल में बैठ गए परमात्मा की, भैया इतने वर्षों से ठोक ठोक के ज्ञान दिया, परीक्षा भी ठोक ठोक के लूंगा। और किसी की बुद्धि ऑन नहीं थी। ये दास भी बरवाला कांड के बाद सतलोक आश्रम वालों के चंगलों में फिर से आ गया था।
जयपुर में सबसे पहला नामदान केंद्र इस दास की झोपड़ी पे खोला गया, उस किराए के मकान पर खोला गया। राजस्थान का स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश माड़ी, मंजू का पति दामाद, मंजू का पति संजय खानपुर वाला जो सांसारिक रिश्ते में गुरुदेव भगवान का दामाद है, संजय फौजी, और बलजीत लहरी का लड़का अनिल लहरी यानी वो बबीता का भाई, और राजस्थान के कुछ एक और भगत। ये सारे के सारे सन 2015 के लास्ट में जयपुर में नाम दीक्षा केंद्र खोलने के लिए घूम रहे थे, लेकिन किसी भी भगत ने अपने घर पर नाम दीक्षा केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी। बड़े बड़े भक्तों ने, सारनामी भक्तों ने, जो वकील बन के बैठे हैं, बिजनेसमैन बन के बैठे हैं, सारनामी बन के बैठे हैं, सब ने मना कर दिया कि भैया हम अपने घर पर नाम दीक्षा केंद्र नहीं रखेंगे, क्योंकि उस समय मामला ताजा ताजा था, लोग डरे हुए थे। तो लोगों को लगा, भक्तों को लगा कि कहीं पुलिस प्रशासन हमारे को पकड़ ना ले जाए, हमारे ऊपर कोई आपत्ति ना आ जाए। किसी ने नाम दीक्षा केंद्र रखने की अनुमति नहीं दी। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर से मैंने प्रार्थना की कि भगत जी अगर ये सौभाग्य मुझ नीच को मिल जाए, और उससे पहले भाई और बहनों, मेरे भाव, क्योंकि हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे 2015 तक कि बरवाला कांड गुरु जी के परिवार का खेल होगा। हम तो इनको परम भगत ही मान रहे थे। तो जब मुझे इस बात का पता चला कि ऐसे ऐसे जयपुर में नाम दीक्षा केंद्र खोलने के लिए आए हुए हैं, तो मैंने सबसे पहले अपने घर पर गुरुदेव को दंडवत किया। रो रो कर मैंने परमात्मा से, हृदय से कहा कि परमात्मा ये सेवा अगर इस नीच को मिल जाए, मान बढ़ाई के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, सेवा। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि बड़ा मुश्किल है, मैं तो नया सा भगत हूं, मुझे तो 1 साल हुई है जुड़े हुए, यहां तो 15-15, 20-20 साल से लोग भक्ति कर रहे हैं गुरु जी की जयपुर में। और मैं चला गया उनके साथ में, गाड़ी में घूमने लगा। 2-4 जगह वो गए बड़े बड़े भक्तों के पास, सब ने हाथ खड़े कर दिए। अंत में मैंने देखा रे ये तो भाई सारे फेल हो रहे हैं। तब मैंने कहा कि भगत जी अगर आप उचित समझो तो दास के घर पे रख दो, मेन रोड पे भी है। इन्होंने बोला दिखा। जब सब ने मना कर दिया ना, फिर मुझे बोले दिखाओ, चलो। मैं लेके गया, इनको दिखाया। सेपरेट मकान था, कोई दिक्कत नहीं थी, मजबूरी थी, इनको भी रखना था, रख दिया। मुश्किल से 2 महीने मेरे घर पर नाम दीक्षा केंद्र रहा। 2 महीने के बाद किसी ने शिकायत कर दी, अड़ोसी पड़ोसी ने। वहां पर स्थानीय थाने की पुलिस आ गई। पुलिस वालों ने मना कर दिया कि भैया आज के बाद ये ढमढमा यहां से हटा ले, वरना हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। पता ना तुम्हारे गुरु जेल में बैठे हैं, ऐसे ऐसे मुकदमे लग रहे हैं, सीबीआई जांच फलाना दिखना। तो मैं उन बातों से तो नहीं डर रहा, लेकिन मैंने ये सोचकर कि भाई अगर अब भी नहीं हटाऊंगा तो ये तो रोजाना आके मुझे परेशान करेंगे, और पुलिस से अब प्रशासन से पंगा कौन ले। तो मैंने जयपुर में एक भगत थे जिनके मैं साथ रहा करता था, भगत प्रहलाद दास, जो कि सारनामी थे। 2004 में गुरुजी से उपदेश प्राप्त थे, करोथा कांड से पहले। उनके घर पे मैंने नाम दीक्षा केंद्र रखवा दिया, और मैंने 1.5 महीने मैंने वहां पर सेवा की। और उसके बाद में फिर परमात्मा जी के आशीर्वाद से मुझे जैसे धीरे धीरे इन सतलोक आश्रम वालों के कुकर्मों का पता चला, कुछ खुलासे हुए, कुछ अखबार के माध्यम से, कुछ गुरुजी के बरवाला कांड में किए गए वीडियो के माध्यम से, फिर मैंने इन लोगों का पीछा करना शुरू किया। मैंने सच्चाई धीरे धीरे व्हाट्सएप पर मैसेज बना कर डाल कर संगत को बतानी चाहिए, और फिर ये धीरे धीरे मेरे पीछे लग गए। और इन्होंने वो नाम दीक्षा केंद्र भी फिर इन्होंने छीन लिया। मतलब फिर इन्होंने मेरे को गुरुद्रोही घोषित कर दिया कि भाई गुरुद्रोही हो गया, गुरुजी ने गुरुद्रोही कर दिया, क्योंकि मैं इनकी बात नहीं मानता था, मैं इनकी मनमानियों में कोई सहयोग नहीं करता था। उसके बाद फिर परमात्मा ने साध संगति शुरू करवा दी। फिर जो अच्छे भगत थे, नेक भगत थे, दृढ़ भगत थे, जो चाहते थे कि बरवाला कांड की सच्चाई सामने आए और ये सत्य उजागर हो, धीरे धीरे परमात्मा ने भक्तों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया, और एक साध संगति का रूप हो गया। अब साध संगति भैया कैसे चलेगी? मैं पवन दास, पानी पतासी और दही बड़े की रोड पर खड़ा होकर रेडी लगाने वाला, अब मैं लोगों को माल खिलाऊं 1 नंबर, क्योंकि मिलावट मेरे से हो नहीं कि भाई लोगों को कोई घटिया सामान खिला दूं, कोई मिलावट वाला खिला दूं, क्योंकि पहले मैंने भगवान को भोग लगाना।
अब भगवान को मिलावट का कैसे भोग लगा दूं? घटिया मसाला लाके, घटिया दही लाके, घटिया चटनी बना के मैं भगवान को कैसे भोग लगा दूं? तो मैं बढ़िया माल बनाऊं, शानदार दही बड़ा। अब लोग माल तो खा खा के तारीफ कर रहे हैं, उंगली चाट रहे हैं, वाह जी वाह, दही बड़ा तो खाया नहीं हमने ऐसा कभी। अब जो मैंने रेट कर रखी थी वो मैंने कर रखी थी कि भाई मेरा तो खर्चा ही नहीं निकल रहा। अब 100 बड़े की कीमत का दही बड़ा और मैं लोगों को 30 रुपए में दे रहा हूं, तो घर खर्चा कैसे चले? तो हालत ऐसी डगमग, मकान किराया भी टाइम पे नहीं दिया जाए। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, ऐसी स्थिति में जो परमात्मा ने सात संगति की शुरुआत करवाई, दास को जगह जगह भेजना शुरू किया, जिसकी वजह से महीने में 15 दिन में बाहर रहता था संगत में। अब 15 दिन अगर मैं दही बड़े लगाऊंगा तो ग्राहक सारे टूट गए कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरी अपनी कोई औकात नहीं। उस समय मेरे बच्चे छोटे छोटे, कोई 5वीं में पढ़ रहा है, कोई 3री में पढ़ रहा है, और मेरा कोई साथी नहीं, रिश्तेदारों से मेरा संपर्क नहीं, बैकग्राउंड मेरा इतना कोई मजबूत नहीं। अब साथ संगति चलनी है तो भैया उसमें तो पैसे भी खर्च होंगे, आना जाना हर चीज का। तो परमेश्वर ने फिर तकरीबन 5 से 6 साल तक तो मुझे इस स्थिति में रखा कि भाई 5 से 6 साल तो नहीं कह सकते, 3 साल, 2015, 16 और 17 और 18 और 19 और 20, 5 साल। 5 साल तक परमात्मा जी ने जो इस दास से मेहनत करवाई, संघर्ष करवाया, सेवा करवाई, वो भाई और बहनों आज भी नहीं हो पा रही है। और अब तो परमात्मा ने आप जैसे हजारों भाइयों को साथ में खड़ा कर दिया। उस समय दास के साथ में कोई नहीं था। अपना धंधा भी करना सन 2015 से 2020 तक, 2020 में मेरठ में सात संगतियां होती थी, मैं जयपुर से जाता था वहां पर। अब ये सोचकर कि भैया काम धंधा ठप हो रहा है, और उस 2020 तक हमने किसी से सेवा के नाम पे 1 रुपया भी नहीं लिया, 1 रुपया भी किसी भगत से। तो दास ये सोचकर कि मेरठ में हर महीने सात संगति होती है, क्यों ना मैं जयपुर से परिवार को मेरठ ले जाऊं, और मैं सह परिवार मेरठ चला गया, वहीं रहने लग गया। वहीं मैंने दही बड़े की दुकान कर ली कि यहां पर अपना धंधा भी कर लूंगा और हर महीने सात संगति भी हो जाएगी। 1 रुपया किसी से नहीं लिया करते थे। वो था मेन संघर्ष। परमात्मा ने गरीबी में तोड़ के देखा ढंग से। किसी से अगर मकान किराया मांगता था तो वो कन्नी काटता था कि पता नहीं वापस देगा कि नहीं देगा। 10-10 हजार रुपये बड़ी मुश्किल से यूं शर्माते हुए मांगने पड़ते थे। लेकिन जैसे तैसे परमात्मा ने वो समय दास का निकाला। लेकिन परमात्मा ने दास को झुकने नहीं दिया, दास को पीछे हटने नहीं दिया, और मैनेजमेंट भी मेरे को इतना जबरदस्त पीछे लग रहा था। उसी 2015 से 2020 के बीच में जयपुर में आकर 2016 में इन्होंने मेरी जानवर की तरह इन्होंने मेरी पिटाई करी। मध्य प्रदेश में गया, वहां मेरी पिटाई करी, और 2-4 जगह भक्तों के साथ मेरी पिटाई करी। हर प्रकार से मुझे ढूंढने में लगे रहते, मुझे परेशान करने में लगे रहते। संगत से मुझे आउट कर दिया कि गुरुजी ने गुरुद्रोही कह दिया। वो था मेन संघर्ष का समय। अब कोई संघर्ष नहीं है। और उस समय परमात्मा ने किसी से 1 रुपया भी नहीं लेने दिया सेवा के नाम पर। ऐसी परिस्थितियों में भगवान ने सेवा करवाई। वो कहते हैं ना कि भाई चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। तो परमेश्वर ने एक चिड़िया के साथ, और ये बाज है ये सतलोक आश्रम वाले, तो यानी एक ही तालाब में मछली भी है और मगरमच्छ भी है, और परमात्मा ने उसी तालाब में रहकर मछली से संघर्ष करवा दिया। इसको कहते हैं समरथ। तिल की ओट सुमेर बसत है। एक तिल की ओट में, तिल कितना होता है, छोटा सा। परमात्मा कहते हैं उसकी ओट में मैं सुमेरु पर्वत को छुपा सकता हूं। सुमेरु पर्वत देवताओं का पर्वत, हिमालय पर्वत से भी कई गुना ज्यादा ऊंचा। परमात्मा कहते हैं मैं इतना समर्थ हूं, मैं इतना भगलीगर हूं, ऐसा जादूगर हूं, ऐसा लीलाधर हूं, एक तिल की ओट में सुमेरु पर्वत को छुपा सकता हूं। तो यह काम किया परमात्मा ने।
और दास को अच्छे से तोड़ मरोड़ के देख लिया। और भाई और बहनों, जो व्यक्ति गरीबी में नहीं टूट सकता, भक्ति नहीं छोड़ सकता, मन में दोष नहीं ला सकता, अमीरी में वो आदमी फिर कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा, क्योंकि उसे वो समय याद रहता है। तो 2020 के बाद जब हम कुछ भगत भाई बुलंदशहर जा रहे थे साथ संगति में, तो गर्मी का महीना था, बस में जा रहे थे, हमारे पास साधन कुछ था नहीं। और जब हम दिल्ली पहुंचे तो पता चला कि वहां तो मैनेजमेंट आ गया, वहां तो पुलिस आ गई। हम लोग दिल्ली में एक भगत के घर पर रुक गए, फिर हम दूसरे दिन गए वहां पर। उस समय जयपुर से मेरे साथ में कजोड़ भगत जी थे। तो कजोड़ भगत जी को परमात्मा ने प्रेरणा की और कहा कि भगत जी एक छोटी सी गाड़ी ले लो। मैंने कहा भैया पैसे तो है नहीं किराए के भी ढंग से। तो बोला भगत जी परमात्मा दया कर देंगे, बोलो 50,000 तो दास दे देगा, किस्तों पे ले लेंगे, फिर धीरे धीरे हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद दास ने भाई और बहनों वो वीडियो बनाया था 2020 में गाड़ी की सेवा के लिए। पहला वीडियो था वो, जो संगत से हमने सेवा ली थी। नहीं, उससे पहले किसी से 1 रुपया कुछ नहीं था। एक बार गुरुजी की जमानत के नाम पर संजय दिल्ली वाले के कहने पर, जिस समय वो मेरे साथ में था, हमने जयपुर के 2-4 भक्तों से सेवा ली थी। 80-90 हज़ार रुपये इकट्ठे हुए थे। और उन भक्तों के सामने दास ने, संजय दिल्ली वाले ने जयपुर से एक भगत भेजा था, उसके हाथों में यूं का यूं सौंप दिया था। दास ने 1 रुपया भी नहीं रखा था। तो कहने का मतलब है, फिर परमात्मा जी ने जब ज्यादा सेवा बढ़ा दी, फिर दास को दही बड़े का काम भी बंद करना पड़ा, क्योंकि मैनेजमेंट भी हाथ धो के पीछे पड़ गया काल प्रेरणा से। तो दास ने फिर, उस समय दास उत्तराखंड में था, जोली ग्रांट एयरपोर्ट के पास में, वहां दास दही बड़ा लगाता था, जंगल में छुप छुपा के अपना काम कर रहा था। उसके बाद जब सेवा ज्यादा बढ़ गई तो परमात्मा ने फिर धीरे धीरे संगत से सहयोग करवाना शुरू कर दिया, और सेवाओं में दास को ज्यादा समय फिर देना पड़ा। और 2020 से लेकर आज 2026 तक भाई और बहनों, परमात्मा ने जो सेवा इस कुत्ते से जो करवाई है मेरे अच्छे कर्म बनवाने के लिए, 2020 के बाद से लेकर परमात्मा ने केवल ज्ञान आधारित वीडियो बनवाए हैं, केवल ज्ञान आधारित वीडियो, हमें वास्तव में भगत बनाने के लिए, हमें निर्विकार हंस बनाने के लिए। 2015 से 2020 तक तो परमात्मा ने बरवाला कांड के ऊपर खुलासे करवाए। 2020 से वर्तमान 2026 तक परमात्मा ने अपनी महिमा करवाई, ज्ञान आधारित वीडियो बनवाए। सारी पुस्तकों पे परमात्मा ने वीडियो बनवा दिए, विशेष संदेशों पे वीडियो चल रहे हैं, और सत्संगति में जा जाके रातों को कोई हजारों वीडियो परमात्मा ने बनवा दिए। जो भी शंकाएं थी भगत समाज की, शंका समाधान पुस्तक लिखवा दी। हर प्रकार से परमात्मा ने दया बख्शी। अब इस प्रोसीजर में भाई और बहनों करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती है, करोड़ों रुपए की। ये मैनेजमेंट वाले एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च होते हैं, इनके लाखों रुपए, इतना साजबाज इनको लगाना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। और ये दास रोजाना देखो किस प्रकार से लाइव आ रहा, 3-3 घंटे की वीडियो। और इनकी वीडियो में कितने बीच बीच में वो कटिंग होती है, क्योंकि क्या बोल जाते हैं इनको पता ही नहीं, बाद में इनको सेट करना पड़ता है। और सेट करते वक्त भी इनसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। और यहां परमात्मा जी ने जो भाई बहनों की सेवा आई, उस सेवा का परमात्मा ने किस प्रकार से सदुपयोग करवाया, उस सेवा का परमात्मा ने संगत को भरपूर रिटर्न दिलवाया। आश्रम वालों ने संगत से जी भर के सेवा ली, अरबों में खरबों में, और बदले में क्या दिया? कुछ नहीं दिया, उल्टी मर्यादा तोड़वाई, राजनीतिक रैलियों में बैठाया, संगत के दान का दुरुपयोग किया। और साध संगति में जिन जिन भगत भाई बहनों ने सतगुरु की प्रेरणा से सहयोग किया, परमात्मा ने उनको कई गुना ज्यादा रिटर्न दिया, उनकी मर्यादा बचवाई, उनकी भक्ति बचाई। भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है, भक्ति से बड़ा कोई जीवन नहीं है, कोई कार्य नहीं है जो परमात्मा ने संवार दिया। घर घर में परमात्मा ने कई हजारों की संख्या में 5 दीपक वाली थाल की आरतियां भिजवाई, मालिक ने चवर भिजवाए, भक्ति बोध पुस्तक रह रह के परमात्मा ने छपवा के भिजवाई, सतगुरु महिमा की पुस्तक भिजवाई। यानी परमेश्वर ने सेवा का पैसा सेवा में लगवाया। उस सेवा के पैसे से दास की भी रोजी रोटी चलती रही। अब दास की सेवा समझो चाहे कार्य समझो, ये
तो दास को भी परमात्मा ने संभाल के रखा, दास का भी परमात्मा ने परिवार चलाया, और सेवा के लिए जो कई लाखों रुपए के सामान की आवश्यकता थी परमात्मा ने वो भी उपलब्ध करवाया। यानी धर्म का पैसा धर्म में लगा, सेवा का पैसा सेवा में लगा। और मेरे को परमात्मा ने संस्कार से कट ऑफ कर दिया, रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से, राजनेताओं से परमात्मा ने अलग थलग परमात्मा ने एक प्रकार की कैद कर दी कि रहना भी मेरे को छुप छुप के पड़ा। वो इसलिए किया भाई और बहनों, अगर मैं खुला होता, अगर मैं खुला घूमता इन आश्रम वालों की तरह, अगर राजनेताओं से संपर्क साधता, मेरे भी यार दोस्त होते, तो आज तुम्हारी सेवा का दुरुपयोग होता, बक्कल उतरता, इन लोगों की तरह दुर्बुद्धि के शिकार होते। तो परमेश्वर ने मेरी ऐसी परिस्थिति बना दी ताकि संगत वालों की, साथ संगत वालों की सेवा का दुरुपयोग ना हो। मेरा कोई संपर्क नहीं किसी से, कहीं आना जाना नहीं, आना जाना तो केवल सेवा के लिए, फालतू में रिश्तेदारी में भी आना जाना नहीं। ऐसी परिस्थितियां भगवान ने बना दी, ना मैं बकवाद कर सकूं, ना संगत बकवाद कर सके, और ना संगत के सेवा का 1 रुपया बर्बाद हो सके। ऐसी परमेश्वर ने दया बख्शी। तो कहने का मतलब है, आप भाई बहनों ने जितनी भी सेवा की है, जितना भी सहयोग किया है, उस बुरे वक्त में, जो बुरा वक्त इस दास का चल रहा था, सतगुरु रामपाल जी का नहीं चल रहा था बुरा वक्त। अरे वो तो परमात्मा है। अगर हम ये सोच भी लेंगे ना कि हमारे गुरु जी का बुरा वक्त था 11 साल तक, हम उसी समय नीचे गिर जाएंगे भक्ति मार्ग में। ये सोचना कि मेरे गुरु जी का बुरा समय था, गुरु जी तो लाख बार कहेंगे कि मेरा तो जन्म हुआ है, मेरा तो बुरा समय चल रहा था। अगर हमने सोच लिया कि गुरु जी का बुरा समय था, तो सोचो फिर हमने गुरु जी को जीव मान लिया कि भी बुरा समय तो जीव का चलता है, बुरा समय तो जीव का आ सकता है, एक मनुष्य का आ सकता है। भगवान का कभी बुरा समय नहीं आता, क्योंकि भगवान कभी बुराई नहीं करता। तो यहां पूज्य गुरुदेव भगवान जो संकेत कर रहे हैं भाई और बहनों, सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर, और परमात्मा खुश होकर, प्रसन्न होकर आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों हाथों से। आज तक दिया कभी गुरुजी ने अपनी संगत को दोनों हाथों से आशीर्वाद? अपने सत्सेवक बच्चों को परमात्मा दोनों हाथों से खुश होकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि बच्चों, तुमने जो इस दास का बुरे वक्त में सहयोग किया, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, साथ संगति में आके संघर्ष करके, वीडियो को शेयर करके और आर्थिक रूप से सहयोग करके, तो गुरुदेव कहते हैं बच्चों, तुम्हें दोनों हाथों से आशीर्वाद है और भगवान तुम्हें मोक्ष दे। अब भगवान तो खुद ही है, तो मोक्ष भी पक्का। अब देख लो कहां बैठे हैं भगवान, और कहां बैठकर परमेश्वर आप और हमें हिम्मत दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं परमात्मा जी? तो बच्चों, आपने दास का जो साथ दिया इस बुरे वक्त में, मैं अपनी सारी संगत, सारे बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं। भगवान तुमने सुखी रखे। क्लियर? किसी भाई बहन को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट है। अरे अगर कोई ये समझे कि गुरुजी सतलोक आश्रम वालों को कह रहे हैं, सतलोक आश्रम में बैठी संगत को कह रहे हैं कि बच्चों, आपने इस बुरे वक्त में जो मेरा सहयोग दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं। मैं सतलोक आश्रम वालों के और ऐसा कहने वाले भगत के पैर के नीचे से गुजर जाऊंगा, उन भक्तों के पैरों की जूती में पानी डाल के पीऊंगा जो ये साबित कर दे कि उन 11 वर्षों में जब गुरुदेव जेल में रहे, इन सतलोक आश्रम वालों ने और उस संगत ने गुरुदेव का कब और कैसे और किस प्रकार से सहयोग किया। इन्होंने तो काल का सहयोग किया है, परमात्मा के विरुद्ध खड़े होकर काल का, भगवान का तो हर जगह इन्होंने विरोध किया है। क्या सहयोग किया इन्होंने परमात्मा का? सबसे पहले तो गुरु के परिवार ने संगत की मर्यादा तोड़वा दी, राजनीतिक रैलियों में संगत को भेज दिया गुरु का नाम लेकर। यह गुरु का सहयोग करना होता है क्या? जहां गुरु ने पिछले 25 वर्षों से दिन रात एक करके एक एक आत्मा को गंदी राजनीति से दूर रखा, भगत बनाने का प्रयास किया, इन्होंने एक झटके में 2019 में कांग्रेस की गोद में संगत को बैठा दिया और पीला पर्चा निकाल दिया। गुरु का आदेश है, ये गुरु का साथ दिया कि इन्होंने गुरु को दुखी किया।
2024 में बीजेपी सरकार की गोद में बैठा दिया संगत को और पीला पर्चा निकाल के डरा दिया कि गुरुजी का आदेश है बीजेपी को वोट देना, जबकि गुरुजी कहते हैं किसी पार्टी विशेष को देख के वोट नहीं डालना। इन्होंने उसी परमात्मा का नाम लेकर संगत से वोट डलवा दिए और कह दिया कि जो बीजेपी सरकार को वोट नहीं देगा उसका नाम खंड हो जाएगा, उसको आश्रम में नहीं घुसने देंगे। ये परमात्मा ऐसे डरा डरा के राजनेताओं के तलवे चटवाता है क्या? ये परमात्मा तो हमेशा यही कहता आया कि बच्चों हम एक गैर राजनीतिक संस्था चलाते हैं, हमारा किसी भी राजनेता से और किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये गुरु का सहयोग करना होता है क्या ये बुरे वक्त में? इन्होंने कितने भक्ति विरुद्ध कर्म किए, स्टेडियम बनवाकर बैडमिंटन का, कभी बास्केटबॉल का, जाटों के आरक्षण में संगत को बैठा दिया, मर्यादा तोड़वा दी इन्होंने, दान धर्म का दुरुपयोग कर दिया, गुंडों के साथ में संगत को बैठा दिया। दुनिया वाले मजाक उड़ा रहे हैं कि बाबा भी गुंडा हो गया। अरे संत कभी गुंडों का साथ देता है क्या? संत ना छोड़े संतता चाहे कोटि मिले असंत, पतिव्रता चूके नहीं धर्म बर दस्कंत। ये साथ देना है ये गुरु का? इन्होंने तो गुरु का विरोध किया है, इन्होंने साथ तो काल का दिया, काल का। तो यहां पूज्य गुरुदेव भगवान किन आत्माओं के लिए कह रहे हैं? हम सत्सेवकों के लिए। इन सतलोक आश्रम वालों ने तो गुरु जी की तारीखों में बाधा डलवाने के लिए गुरु जी का नाम ले लेके संगत को इशार भेजना शुरू कर दिया, जिस कारण से गुरु जी की कानूनी कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो गई। पुलिस प्रशासन गुरु जी को कोर्ट में नहीं लेकर आ पाता था और तारीखों पे तारीखें पड़ती रही। इन्होंने तो बाधा उत्पन्न की है, बाधा। सन 2018 के लास्ट में जब गुरुदेव भगवान की जमानत लगी और 100% कोर्ट उनको जमानत देने वाली थी इसार की, और जैसे गुरु जी के परिवार को इस बात का पता चला, क्योंकि 2018 के एंड में या 2019 में गुरुदेव की जो मुंह बोली माता जी थी इंद्रो देवी, उनका निधन हो गया था, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। और भाई और बहनों, चाहे भारत का संविधान हो, चाहे भारत की कोर्ट हो, चाहे किसी भी देश की हो, अगर किसी के माता पिता मर जाते हैं तो बेटा चाहे जेल में हो, चाहे कैद में हो, चाहे सजा याफ्ता हो, चाहे विचाराधीन हो, उसकी मां या उसके बाप के अंतिम संस्कार में बेटा बेटी को प्रशासन जेल से अवश्य लेके आता है। अरे ये तो हम फिल्मों में भी देखा करते थे, किस प्रकार से उन हीरों को हाथों में हथकड़ी डालकर पुलिस प्रशासन अपने माता पिता की अग्नि में चिता दिलवाने के लिए लाया करते थे। तो कोर्ट ने फाइनल फैसला कर लिया था कि पुलिस कस्टडी में संत रामपाल जी जाएंगे और अपनी माता जी का अंतिम संस्कार करके आएंगे, और जो पाठ रखा हुआ है उनकी माता जी की शांति के लिए, उस पाठ में 3 दिन शामिल होंगे। यानी 7 दिन की जमानत गुरुदेव को हिसार की कोर्ट 100% देने वाली थी। अब उस समय सत्सेवकों का और मैनेजमेंट का झगड़ा तगड़ा चल रहा था, ताजा ताजा मामला था। अब गुरुदेव के परिवार को डर हो गया, महेंद्र को डर हो गया कि अगर गुरुजी बाहर आ गए तो भैया इस बात का खुलासा हो जाएगा, जो कुकर्म हमने किए हैं, जो बकवाद हम कर रहे हैं। तो कोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है जी, हम कल 12 बजे इसका फैसला सुनाएंगे कि संत रामपाल जी को जमानत दी जाए या ना दी जाए। इन सतलोक आश्रम वालों ने दूसरे दिन के 12 बजे का इंतजार नहीं किया, कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया, और इन्होंने काल प्रेरणा से चाल चली संत रामपाल जी की जमानत रद्द करवाने के लिए। कोर्ट का फैसला आना था दिन के 12 बजे। संत रामपाल जी की मुंह बोली माता जी की डेड बॉडी को बर्फ में लगा रखा था, चाहे 4 दिन रखो कुछ नहीं बिगड़ना। कोर्ट का फैसला दिन के 12 बजे आना था। संत रामपाल जी के परिवार ने संगत को इकट्ठा करके सुबह 8 बजे ही संत रामपाल जी की मुंह बोली माता इंद्रो देवी का अंतिम संस्कार कर दिया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और वो वीडियो तुरंत पुलिस प्रशासन ने जज के सामने टेबल पे रख दिया कि साहब क्या फायदा जमानत देने का, आप जिस कार्य के लिए जमानत देने वाले थे वो कार्य तो उनके परिवार ने कर दिया। इन मूर्खों ने 12 बजे तक का भी इंतजार नहीं किया। और कोर्ट ने फिर अखबार में वो कटिंग मैंने आप सबको भेजी है,
कोर्ट ने यह कहकर रिजेक्ट कर दी कि संत रामपाल जी कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन उनकी भक्तों का रवैया ठीक नहीं है। यह सोचकर कि संगति नहीं चाहती, संत रामपाल जी का परिवार ही नहीं चाहता कि उनको जमानत मिले, अन्यथा वो 12 बजे तक कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर सकते थे। जज कोई पागल है क्या? तो जज को पता चला कि उनका परिवार चाहता ही नहीं है कि संत रामपाल जी को जमानत मिले। इन्होंने ऐसे ऐसे घटिया कर्म किए, ऐसे ऐसे घटिया कर्म। अब बताओ, ये सतगुरु का साथ देना है क्या? ये तो काल का साथ दे रहे हैं, काल का साथ है। ऐसे ऐसे कार्य किए इन लोगों ने। तो यहां गुरुदेव भगवान जो संकेत कर रहे हैं भाई और बहनों, आप और हम सत्सेवकों के लिए कर रहे हैं। आप सत्सेवक भाई बहनों को परमात्मा दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे इन बकवादियों को, जिन्होंने 11 साल तक गुरुजी को जेल में बैठने के लिए विवश कर दिया, बरवाला कांड के माध्यम से गुरुजी का ड्रामा निकाल दिया, पूरी दुनिया में गुरुजी की थू थू करवा दी, और 11 साल में गुरुजी के भक्तों की हर एक मर्यादा तोड़वा दी, राजनेताओं के तलवे चटवा दिए, रैलियों में धक्के खिला दिए। इनको तो परमात्मा यूं उल्टा हाथ करके और पीठ करके भी आशीर्वाद ना दे। जो घटिया कर्म इन्होंने किए हैं, जो संगत ने जो नादानी दिखाई है इनके चक्कर में आके, तो वहां बैठकर परमात्मा क्या अजब गजब लीला कर रहे हैं। अपने सत्सेवक बच्चों को बैठकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि बच्चों, इस बुरे वक्त में जो तुमने दास का साथ दिया है, मैं तुम्हारा तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि तुम लोगों ने ज्ञान को आधार बनाया। आश्रम वालों ने कितना डगमग करने का प्रयास किया कि ये गुरुद्रोही दान लेने लग गया, गुरुद्रोही दान लेने लग गया, तुम्हारे दान का दुरुपयोग करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक ने भी नहीं भोगा आज तक, एक ने भी। और आश्रम वालों के हजारों के बक्कल उतर गए, हजारों के बक्कल, जो कह रहे थे कि हम तो गुरुजी की आज्ञा में रह के दान ले रहे हैं। तो यहां परमेश्वर सात संगति से जुड़े भाई बहनों को खुश होकर दोनों हाथ उठाकर और आशीर्वाद दे रहे हैं। परमात्मा आप समझ में आ जाएंगे तुम्हें ये सारे संकेत मालिक के। तो बच्चों, आपने दास का जो साथ दिया इस बुरे वक्त में, मैं अपनी सारी संगत, सारे बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ, भगवान तुमने सुखी रखे। अब आश्रम वाले तो ये समझ रहे हैं कि गुरुजी अपने लिए कह रहे हैं कि 11 साल से गुरुजी का बुरा समय चल रहा था, क्योंकि तो गुरु को मानुस मानते हैं, इसलिए गुरुजी का बुरा समय। और सोच रहे हैं हम लोगों ने जो मैनेजमेंट का सहयोग दिया है, राजनीति में, स्टेडियम में, लाइब्रेरी में, धर्मशाला में, गुंडों की सीबीआई जांच में, अयोध्या के भंडारे में, परशुराम की जयंती में, जाट आरक्षण में, ये आश्रम बनवाने में, ये आश्रम में हॉस्पिटल बनवाने में, तो संगत सोच रही है कि गुरुजी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों हाथों से कि बच्चों, तुमने मेरी गैर हाजिरी में जो इन सतलोक आश्रम वालों का बकवादों में साथ दिया ना, मैं तुम्हें दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं। तो यह आशीर्वाद परमात्मा हम नीच आत्माओं को दे रहे हैं। यानी गुरुदेव भगवान ने, अगर किसी के मन में कोई शंका थी, वो भी परमात्मा ने क्लियर कर दी कि मेरे द्वारा खड़े किए गए इस कुत्ते को, इस पवन दास को, जिन जिन भक्तों ने, जिन जिन मेरे बच्चों ने जैसा भी सहयोग दिया है, जैसा भी उसका सहयोग किया है, तुम्हारा दान सफल हुआ। अपने मन में कोई शंका मत रखना किसी भी प्रकार की। ये परमेश्वर जी ने आपको विश्वास दिलाया है और दोनों हाथों से परमात्मा जी ने आशीर्वाद दिया है। नहीं तो आज तक दिया गया कभी? इन आश्रम वालों को दिया कभी जेल से, कभी वीडियो कॉल में, या वैसे कभी दिया इनको? और दिया होगा तो परमेश्वर ने किस मकसद से दिया होगा? तो ये है परमात्मा की लीला, ये लीला चल रही है। अब ये लीला भाई और बहनों वर्तमान में आप और हम ही समझ रहे हैं। ये लीला धरती पर और कोई नहीं समझ रहा। जो उनके चरणों के नीचे बैठे हैं सतलोक आश्रम धनाना में, वो भी नहीं समझ पा रहे परमात्मा कहां बैठकर कहां तीर छोड़ रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, कैसे कैसे संकेत कर रहे हैं परमात्मा, सुनते जाइएगा, उनकी लीलाओं का आनंद लेते जाइएगा। बच्चों, धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य जीव नहीं हो। आप निखत के मनुष्य हो, आप देव है, आपके आप आत्मा। आपने पिछले जन्मों में भगवान के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे रखी हैं।
जैसे आपने सेव संबंध देखा होगा, लड़के तक काट कर दे दिया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि बच्चों आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य भगत नहीं हो। आपने पिछले जन्मों में कुर्बानियां कर रखी हैं, कुर्बानियां। और फिर गुरुदेव भगवान सेव संबंध का उदाहरण दे रहे हैं कि आपने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दे रखी हैं अपने परमात्मा के निमित्त, अपने सतगुरु के निमित्त, इसलिए आज तुम सामान्य आत्मा नहीं हो। हम सत्सेवकों को कह रहे हैं परमात्मा, सात संगति से जुड़े भक्तों को, कि आपने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दे रखी हैं, इसलिए परमात्मा दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। और ऐसी ऐसी कुर्बानियों के बदले उन कुर्बानियों को परमात्मा व्यर्थ नहीं जाने देता। वो सेव कौन था, सम्मन कौन था, नेकी कौन थी? आप और हमारे में से, क्योंकि पार तो चारों युगों में अभी तक कोई हुआ ही नहीं। अब्राहिम कौन था? आप और हमारे में से। मंसूर कौन था? आप और हमारे में से। तामर ध्वज, मोर ध्वज कौन थे? आप और हमारे में से। आज उन सभी आत्माओं को परमात्मा ने साध संगति से जोड़ रखा है। तो कह रहे हैं बच्चों तुम सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य भगत नहीं हो। तुमने ऐसी ऐसी कुर्बानियां कर रखी हैं, और आज उन कुर्बानियों के प्रतिफल में, क्योंकि वो परमात्मा व्यर्थ नहीं जाने देगा इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, जो सेवा उन्होंने हमारी पहले बनवा दी, जो कुर्बानियां उन्होंने पहले हमसे दिलवा दी, और आज उन्हीं कुर्बानियों का, उसी भक्ति का, उसी सेवा का प्रतिफल है कि आज सतगुरु रामपाल जी की लाखों की संगत में से आप और हम भगत भाई बहन छटके साइड में हो गए। आज केवल हम सात संगति से जुड़े भाई बहनों को परमात्मा की पहचान हुई है। हम सात संगति से जुड़े भाई बहनों को परमात्मा ने निर्विकारी हंस आत्मा बनाया है, उन कुर्बानियों के बदले में जिनका जिक्र गुरुदेव कर रहे हैं। अलग छांट दिया परमात्मा ने। अगर वो कुर्बानियां परमात्मा के निमित्त, अगर इन शतलोक आश्रम वालों ने किसी जन्म में दी होती, अगर गुरु के परिवार ने दी होती किसी जन्म में, अगर वो शेव सम्मन नेकी की भूमिका, मंसूर की भूमिका अगर इन आश्रम वालों से जुड़े भक्तों ने और गुरु के परिवार ने निभाई होती, तो भाई और बहनों ये परमात्मा आज उनसे भी अपनी पहचान करवाता गुरु रूप में। जैसे आप और हमसे परमात्मा ने उन कुर्बानियों के बदले में पहचान करवा दी कि तुम्हारा गुरु कौन है, मानुष है या परमात्मा है। अगर वो विशेष आत्मा होती, अगर उन्होंने वो कुर्बानियां दी होती, तो भाई और बहनों परमात्मा उनकी कुर्बानियों को नाजायज कैसे जाने देगा, बर्बाद कैसे होने देगा? क्यों कुर्बानियां करवाई थी फिर भगवान ने? वो कुर्बानियां, वो सेवा इसीलिए तो करवाई थी कि कलयुग की पिछली पीढ़ी में इनको उसके बदले में आशीर्वाद देकर, उसके प्रतिफल में मैं इनको अपनी पहचान करवा दूंगा, इनको भक्ति पे दृढ़ कर दूंगा, इनको निर्विकारी आत्मा बना दूंगा, इनकी विषय वासना छुड़वा दूंगा, काम क्रोध लोभ लालच से दूर कर दूंगा, इनको भक्ति के योग्य बना दूंगा। वरना देख लो वर्तमान में हमारे कितने अच्छे कर्म, वर्तमान में गुरुदेव भगवान के मिलने से पहले हमारे कितने अच्छे कर्म थे। वर्तमान के कुकर्मों के चलते तुम लाख जन्म भी हंस नहीं बन सकते, गुरु की पहचान नहीं कर सकते थे, निर्विकारी नहीं हो सकते थे। ये उन्हीं कुर्बानियों का प्रतिफल है जो परमात्मा ने पहले के युगों में, पहले के जन्मों में ले ली। अरे जिसने अपने हाथ से अपने इकलौते बेटे का सिर काट दिया, आज परमात्मा उसको काल के हथे चटने देगा क्या? जिस मंसूर ने अपने शरीर का अंग अंग परमात्मा के निमित्त होकर दृढ़ विश्वासी बनकर कटवा दिया, आज परमात्मा उसको राजनीतिक रैलियों में धक्के खाने देगा क्या? जिस राजा मोर ध्वज ने अपने बेटे को आरे से चीर दिया, आज परमात्मा उसे गुंडों की सीबीआई जांच में बैठाने का अवसर देगा क्या? तो वो कुर्बानियां आप और हम भाई बहनों ने की, जिनको परमेश्वर ने इतनी मेहनत के बाद आज छांट दिया। ये उन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है जो हमने हमारे जैसे दिखाई देने वाले एक व्यक्ति को, एक मानुष को, जो दुनिया की नजरों में मानुष है, व्यक्ति है, आदमी है, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया है, गांव धनाने का रामपाल जाट है,
और आज हमसे भगवान के रूप में पहचान करवा दी। भगवान के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश भी निर्विकारी अंश नहीं है। आज परमेश्वर ने हमें निर्विकारी बना दिया। इस गंदे लोक में, गंदगी की जड़ में परमात्मा ने कीचड़ में कमल खिला दिया। कीचड़ में कमल, कीचड़ और कमल, उस कमल पे गंदगी ठहर नहीं सकती और कीचड़ में कमल उगा दिया। तिल की ओट सुमेर बसत है। ये अनहोनी कर दिया आज गुरुदेव ने उन कुर्बानियों के बदले। तो यहां गुरुदेव जो ये संकेत कर रहे हैं ना, ये अपनी साध संगत के लिए कर रहे हैं। ये आशीर्वाद दोनों हाथ उठाकर गुरुदेव हम नीचों को दे रहे हैं। घर बैठे मिल रहा है, घर बैठे परमात्मा आशीर्वाद दे रहा है, घर बैठे परमात्मा सत्संग सुनवा रहा है। फिर क्या करेंगे आश्रम में जाकर, जहां हमारे गुरु जी को मानुष माना जा रहा है, जहां पर उन लोगों के द्वारा आज भी मनमानियां की जा रही हैं, जहां वो लोग हमें हमारे गुरु जी तक जाने नहीं देंगे। तो फिलहाल वो समय नहीं आया है गुरुदेव भगवान तक जाने का। वो समय आएगा, परमात्मा उसके लिए भी मैसेज डलवा देंगे, वीडियो बनवा देंगे परमपिता परमात्मा। जब यहां तक परमात्मा लाया है हमें संभालता संभालता, तो आगे कैसे डगमग होने देगा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान की, बच्चों तुम सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य भगत नहीं हो, तुमने कुर्बानियां कर रखी हैं, कुर्बानियां सेव सम्मन की तरह। और आज उन्हीं कुर्बानियों का प्रतिफल है जो हम इस अग्नि परीक्षा में और परमेश्वर की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, अपने भगवान के संकेतों को समझ रहे हैं। बच्चों, धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप में सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य जीव नहीं हो। आप निखत के मनुष्य हो, आप देव है। आपके आप आत्मा, आपने पिछले जन्मों में भगवान के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे रखी हैं। जैसे आपने सेव सम्मन देखा होगा, लड़के तक काट के दे दिया। तो समझ में आ गया होगा भाई और बहनों, आगे मालिक क्या कह रहे हैं और क्या कैसे हुआ उनका। नेकी और सेव तो फिर लाइन पर आ गए, सम्मन फिर भी रहेगा। और फिर वो कहां कहां क्या बढ़ा। क्या कह रहे परमात्मा, मोक्ष नहीं हुआ। ये दास दो इतने दिनों से चिल्लाता आ रहा है ना कि सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ, पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, सतलोक नहीं गया कोई। बड़ा विरोध करते थे और विशेष संदेशों में तो परमात्मा ने खुल खुल के बता दिया कि धर्मदास का भी दोबारा जन्म होगा, पंडित रामानंद का भी दोबारा जन्म होगा। बताओ फिर बच कौन गया। अशुर निकंदन रमेणी में वाणी संख्या 98 से 104 तक परमात्मा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, किसी का मोक्ष नहीं हुआ। अब होगा, अब है समय मोक्ष का, टिके रहे तो क्या कह रहे परमात्मा कि जब वो परीक्षा ली परमात्मा ने सेव सम्मन और नेकी की, तो नेकी और सेव तो लाइन पर रहे, वो तो लाइन पे आ गए, लेकिन सम्मन थोड़ा सा डगमग हो गया। नेकी और सेव केवल लाइन पर रहे, मोक्ष नहीं। वो नेकी सम्मन भी तो 64 लाख में थे और गुरुदेव ने 64 के 64 लाख को कह रखा है कि अब आएंगे वो 64 के 64 लाख शरण में, तो पार कहां हुए। और यहां परमात्मा कह रहे कि नेकी और सेव तो लाइन पे आ गए, यानी लाइन पे आए लेकिन पार नहीं हो पाए। और क्या कैसे हुआ उनका। नेकी और सेव तो फिर लाइन पर आ गए, सम्मन फिर भी रह गया। और फिर वो कहां कहां क्या बढ़ा। 9 शहर का राजा बना, वहां भी उसकी दुर्गति मूल्य था, सारे धन जोड़ कर बैठ गया। सुनियो, वहां उसको संभाला, फिर इब्राहिम सुल्तान बना। वहां नरक मजा था। हम तो धन मांगा, राज मांगे, और भगवान ने इब्राहिम सुल्तान के पास तो सारा ही कुछ था, वो तो फुल्ला नहीं समावा था। उस नरक से निकाला उसने अपने आत्मा को, छोड़ डाली, क्योंकि बालक से इसकी इतनी बुद्धि है। 4-5 साल का राज से आसन जनों का कोड इकट्ठा कर लेगा। अब आगे क्या कह रहे परमात्मा, ध्यान से सुनिएगा।
अब्राहिम का जिक्र करके कि परमात्मा ने उस नरक से, उस कोड से, उस धन को, संपत्ति को, सुख को परमात्मा ने कोड बताया नरक। भक्ति मार्ग पर अगर किसी को सफलता प्राप्त करनी है तो ये आवश्यकता से ज्यादा धन, माया, ये नरक है, कोड है। संकेत कर रहे हैं परमात्मा कि मेरे से डिमांड मत करना इन चीजों की। ये सत्संग इसलिए सुनाया कि नादानो, मैंने उस नरक से, जिसको तुम सुख मानते हो, जो तुम भगवान से दिन रात मांगते रहते हो, उस नरक से, उस कोड से अब्राहिम सुल्तान को परमात्मा ने बाहर निकाला भगत बनाने के लिए। तो वर्तमान में अगर सत्संग समझ में आ रहे हैं तो भगत ने तो वो कोड मांगनी नहीं चाहिए, वो नरक भगत ने मांगना नहीं चाहिए, वो संपत्ति, वो धन। भक्ति अगर भगवान ने करवानी है तो व्यवस्था करेगा जितनी आवश्यक होगी। इसलिए मांगना तो परमात्मा से चाहिए नहीं, गुरुदेव भगवान से। मांगने के लिए तो भगवान ने बता दिया कि भक्ति दान मोए दीजियो देवन के देवा, और जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा। अब गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, उस प्रोसीजर से अब तुम्हें निकाल दिया है। सत्संग की गहराई को समझना, क्या कहना चाह रहे हैं परमात्मा। तो बच्चों इसी प्रकार आज जो आप हो ना, उसी प्रोसेस से निकल कर आ चुके हो। आपको निकाल के लाया है राजा बड़ा कोट जन्म तन भर में दोगे कुछ नहीं हाथ लगाया। ये बातें कहने की नहीं है, ये आपके ऊपर पूरी अप्लाई है, अप्लीकेबल हो रही है। क्या करें गुरुदेव भगवान की बच्चों, भगवान आपको उस प्रोसीजर से निकाल के लाया है। यानी हम राजा भी थे, हम सेठ भी थे, हम धनी भी थे, परमात्मा उस प्रोसीजर से हमारे को निकाल के लाया है भक्ति करवाने के लिए, उस कोड से। तो अब आप और हमने कभी स्वप्न में भी उस दलदल में वापस धंसने की नहीं सोचनी है। भगवान से स्वप्न में भी माया की डिमांड नहीं करनी है, केवल भक्ति की डिमांड करनी है। और जिस भगवान ने हमारे को इस जीव्या से करने के लिए भजन दे दिया, क्या वो परमात्मा फिर भोजन की व्यवस्था नहीं करेगा? औरों से अच्छी करेगा, औरों से भी बढ़िया करेगा। बस हमने उनके द्वारा जो प्रोसीजर बताई गई है, समझाई गई है, जो फॉर्मूला बताया गया है, हमने उस फॉर्मूले से हटके नहीं चलना, हमने फॉर्मूले के अनुसार चलना है। फॉर्मूले के अनुसार उस प्रोसीजर से परमात्मा हमें निकाल के लाए हैं दलदल से, और हमें साथ संगति में बैठा दिया भगवान ने। हमारे पास में धन नहीं है ज्यादा जो हम बकवाद कर सकें। हमारे पास आज उतना धन नहीं है सत्सेवकों के पास कि हम काल के जाल में फंस सकें। क्यों? क्योंकि हमारी पिछली कुर्बानियां और वर्तमान की भक्ति और गुरु पर विश्वास, इन दोनों का मेल हो गया, जिस कारण से परमात्मा जी ने हमारे ऊपर दया कर दी। हमारे भाग्य में होते हुए भी भगवान ने हमारे को आवश्यकता से ज्यादा संपत्ति नहीं दी। हमारी स्थिति तो वो है, सुबह खा लिया शाम का पता नहीं। ऐसी स्थिति में भगवान हमारे को आशीर्वाद देकर भक्ति करवा रहा है, आशीर्वाद देकर। अब विचार करो भाइयों और बहनों, अगर उस प्रोसीजर से, जिस प्रोसीजर का नाम गुरुदेव ले रहे हैं कि बच्चों तुम्हें भी अब्राहिम सुल्तान की तरह दलदल से निकालकर, नरक से निकालकर, धर्मदास की तरह, नरसी भगत की तरह जो माया में धसे पड़े थे, तुम्हें भी उस प्रोसीजर से निकाल कर यहां लाया परमात्मा, आज इस स्थिति में खड़ा किया है। तो आप और हमें गुरुदेव ने उस परिस्थिति से निकाला। अब भगवान ने अगर निकाला है तो क्या आज हमें फंसाएगा? अगर हमें गुरुदेव ने उस प्रोसीजर से बाहर निकाला है तो क्या फंसने देगा आज? इसलिए नहीं फंसने दिया, साथ संगति से जोड़ दिया, बकवाद करने नहीं दी 11 साल में। क्यों? क्योंकि हमें परमात्मा ने उस प्रोसीजर से निकाला तो फंसने के लिए नहीं निकाला था, और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, और साथ संगति से जोड़ दिया। तो उस प्रोसीजर के तहत आप और हमें निकाला है। उस प्रोसीजर के तहत सतगुरु रामपाल जी ने आश्रम से जुड़े भक्तों को नहीं निकाला। गुरुजी ने अपने परिवार को उस प्रोसीजर से नहीं निकाला। अगर परमात्मा उन आत्माओं को भी जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, अगर उन्हें भी उसी प्रोसीजर से निकालते
तो फिर परमात्मा ने आज उन्हें वापस उसी दलदल में, उसी माया के जंजाल में परमात्मा ने वापस क्यों फंसने दिया? आज पूरा का पूरा गुरु जी का परिवार उसी माया के जाल में तो फंसा हुआ है। वही सारी बुराइयां वो उन्होंने 11 साल तक की हैं, संगत से करवाई है, जिन बुराइयों से गुरु जी ने इतना मेहनत कर करके सत्संग सुना सुना के संगत को बाहर निकाला। अगर गुरुदेव ने उस प्रोसीजर से इन आश्रम वालों को निकाला होता तो आज गुरुदेव अपनी गैर हाजिरी में इनको फंसने नहीं देते। तो ये उस प्रोसीजर से पार होके नहीं आए, अभी इन्होंने उस प्रोसीजर में तो वापस जाना है। उस प्रोसीजर से तो हम सत्सेवकों को निकाला, इसलिए भगवान ने साथ संगति से जोड़ दिया, फंसने नहीं दिया, मैनेजमेंट के भी संपर्क में नहीं रहने दिया। और परमेश्वर ने इतना सुरक्षित रखा, में कैसे फंसने देगा जिसको बचा के लाया है। यह भी पहचान है कि परमात्मा ये संकेत कहां कर रहे हैं। पूरा का पूरा मैनेजमेंट तो फंसा पड़ा है, पूरी की पूरी संगत तो मैनेजमेंट के चंगुल में फंसी पड़ी है, सारी तो मर्यादा तोड़ चुकी है। इतनी गुरुजी के पास में डिमांड जाती हैं। अभी अभी एक भगत की डिमांड गई सोशल मीडिया पर, सूर्य महिला नाम का जो वो छोटा सा बच्चा जो वीडियो बनाता रहता है, उसने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला उसने कि जेल से बाहर आने के बाद एक भगत ने गुरुजी से चरण सेवा में अरदास की कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं IAS की परीक्षा में पास हो जाऊं, मैं IAS बन जाऊं, अधिकारी बन जाऊं। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा ये आशीर्वाद मेरे पास नहीं मिलेगा, अगर तूने IAS बनना है तो इस भक्ति में बन, अगर तुझे अधिकारी बनना है तो इस भक्ति में बन। ये आश्रम वाले पोस्ट कर रहे हैं, आंखों देखी बात इन दिनों की, क्योंकि आश्रम वालों को गुरुदेव के परिवार ने क्या सिखाया? भक्ति तो सिखाई नहीं। गुरु के सामने कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, गुरु के सन्मुख वचन ना कहिए, गुरु से क्या आशीर्वाद लेना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, इन आश्रम वालों ने तो कभी संगत को सिखाया नहीं। साथ संगति करके बकवाद सिखाई है तो बकवाद ही मांगेंगे। तो भगत लिख रहा है कि चरण सेवा में जब भगत ने कहा कि गुरुजी IAS बनने का आशीर्वाद दो, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा यहां नहीं मिलेगा ये आशीर्वाद है, IAS बनना है तो इस भक्ति में बन। अब बताओ, खुद मैनेजमेंट वाले पोस्ट करके लिख रहे हैं, आंखों देखी घटना बता रहे हैं कि गुरुजी ने मना कर दिया, और उधर इन्हीं आश्रम वालों ने उसी गुरु का नाम लेकर मदीना गांव में करोड़ों रुपए में लाइब्रेरी का काम शुरू करवा रखा है, और कह रहे हैं कि बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ पढ़ के IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। अरे गुरु तो यहां पर डायरेक्ट मना कर रहा है, आशीर्वाद तक देने से मना कर रहा है, और वो गुरु संगत का करोड़ों रुपया बर्बाद करवा के लाइब्रेरी खुलवाएगा ताकि ये IPS बने, IAS बने। अगर गुरु ने लाइब्रेरी खुलवानी होती, अगर गुरु ने लाइब्रेरी खुलवाई है दुनिया को अधिकारी बनवाने के लिए, तो ये गुरु तो आशीर्वाद देने मात्र से IPS बना सकता है। इसके आशीर्वाद मात्र से वो आंसर शीट में जो आंसर उसने लिखा है वो गलत भी सही हो जाएगा, जैसे सर्वानंद के अक्षर चेंज हो गए थे। ये परमात्मा तो आशीर्वाद देकर अधिकारी बना देगा, लाइब्रेरी खुलवाकर बनवाने की जरूरत नहीं है। तो ये लाइब्रेरी क्या है? ये अन्नपूर्णा क्या है? जिस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये लाइब्रेरी बन रही है, ये टोटल गुरुजी के भक्ति विधान के खिलाफ है। इसलिए दास कह रहा है कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये घटिया मुहिम है, भक्ति मार्ग में काल का षड्यंत्र है ये, और परमात्मा भैया काल के षड्यंत्र से ही अपना कार्य सिद्ध करता है, ध्यान रखना। वो हिरण्यकश्यप वाली बात है, जी भर के वरदान ले लिया और जी भर के अपनी डिमांड पूरी कर दी, दिन में मरूं ना रात मरूं। आश्रम वालों ने भी परमात्मा से जी भर के सारी डिमांड पूरी करवा ली, जो चाहा सो परमात्मा ने तथास्तु तथास्तु कर दिया। और अंत में देख लेना भाई और बहनों क्या होगा। अंत में दुनिया थूकेगी सतगुरु रामपाल जी के परिवार के मुंह पर। ये दास ने पहले भी वचन कहे थे मालिक के आशीर्वाद से, आज भी कह रहा हूं गुरुदेव के आने के बाद भी, क्योंकि मुझे उस प्रोसीजर का पता है।
मुझे उस फॉर्मूले का पता है, हम सत्सेवकों को उस फॉर्मूले का पता है कि जो व्यक्ति सतगुरु के फॉर्मूले से हटके चलेगा, सतगुरु कुछ नहीं कहता, सतगुरु सर में दर्द नहीं करेगा। क्योंकि सतगुरु ने जो ज्ञान देना होता है, सतगुरु अपना ज्ञान देता है। उसके बाद सतगुरु के दिखाए रास्ते पर अगर कोई चलता है तो ठीक है, कोई ना चलता है तो ठीक है। सतगुरु भैया सर में दर्द नहीं करेगा, सतगुरु सर में दर्द नहीं करेगा। बार बार ये कहकर कि तूने गलत कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। जिसने सतगुरु के फॉर्मूले पर चलना है तो चलो, और जिसने सतगुरु के फॉर्मूले पर नहीं चलना है तो भाई अपनी दुर्गति करवाते रहो। तो आपको एक छोटा सा वीडियो मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे पास में आया था एक, अब कहाँ है, मिल जाएगा तो। देखो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार से इन्होंने सतगुरु रामपाल जी से अपनी नाजायज डिमांड पूरी करवाई है ना, और गुरुदेव भगवान ने हंसते हंसते इनकी हर एक डिमांड पूरी कर दी, इनके मन के दोष को देखते हुए। अरे ब्रह्मा जी के रूप में हिरण्यकश्यप की डिमांड किसने पूरी की? दिन में मरूं ना, रात मरूं, हथियार से मरूं ना, देवता से मरूं, जानवर से मरूं ना, इंसान से मरूं। पाठ प्रकाश की वाणियों में साफ साफ कह रहे हैं गुरुदेव कि ब्रह्मा जी के रूप में कबीर साहब थे। तो क्या कबीर साहब को पता नहीं था कि ये अमर होने की डिमांड क्यों कर रहा है? ये भोला भाड़ा भगत बन के और मुझे मूर्ख समझ के अपने मन में दोष रख के कि एक बार मैं ब्रह्मा जी से ये वरदान मांग लूं, उसके बाद तो ब्रह्मा जी भी मेरे पैरों तले होगा, फिर तो मुझे कोई मार ही नहीं सकेगा। क्या उस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी को उस समय हिरण्यकुश के अंदर क्या दोष था, क्या पता नहीं था? लेकिन फिर भी परमात्मा ने ब्रह्मा जी के रूप में सारी डिमांड पूरी की जो एक भगत ने नहीं करनी चाहिए थी। तथास्तु तथास्तु तथास्तु, और सोचा मैं तो अमर हो गया। ऐसे ही सतलोक आश्रम वाले जब हिसार जेल में गुरुदेव के पास में इन गांव वालों के कहने पर कभी स्टेडियम बनाने की डिमांड, कभी लाइब्रेरी बनाने की डिमांड, कभी जाट आरक्षण में बैठने की डिमांड, कभी राजनीति में धक्के खाने की डिमांड, क्या अंतर्यामी सतगुरु रामपाल जी को पता नहीं था कि ये क्या डिमांड लेके आ रहे हैं? ये डिमांड के पीछे इनका मकसद क्या है? लेकिन भैया वो तो दाता है, दाता, और दाता का काम होता है देना। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, ये सबको देता है। गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन निदान। तो क्या गुरुजी को नहीं पता था कि मेरा परिवार हिसार जेल में आकर जो ये बकवाद मेरे से मांग रहा है? क्यों मांग रहा है? मान सम्मान के लिए, और अपना मान सम्मान खूब करवाए इन्होंने, पगड़ी पहनकर, माला डलवाकर, जय जयकारे करवा के खुद के। क्या गुरु को पता नहीं था ये झूठा भाईचारा निभाने के लिए, अपने चौधर कायम करने के लिए? गुरु ने मना नहीं किया, और ये चौधर, यही मान बढ़ाई, ये डिमांड है। जैसे हिरण्यकुश का बक्कल उतरा, ऐसे देख लेना आने वाले समय में क्या होगा इनका। परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं है। तो क्या बताया गुरुदेव भगवान ने, क्या बताया परमात्मा जी ने, कि जिस समय वो कागभूषण उस मंदिर में चला गया था अकाल पड़ने के बाद पंडित जी के पास में, और नाम दीक्षा लेने के बाद भी उसके मन में दोष आ गया था, और जब गुरु आश्रम में आया कागभूषण खड़ा नहीं हुआ, बैठे बैठे ही प्रणाम कर लिया। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि कागभूषण के गुरु को नहीं पता था
काग भूषण के गुरु को नहीं पता था कि वो बैठा है, खड़ा है, क्या मन में दोष है, लेकिन परमात्मा का विधान है तो आकाशवाणी हो गई। और फिर गुरुदेव ने बताया कि गुरु को कोई लेना देना नहीं होता। गुरु का काम है शिष्य को ज्ञान दे दिया, मार्ग दिखा दिया। अब गुरु के दिखाए मार्ग पे चलेगा तो सफल होगा, और उसके दिखाए मार्ग पे नहीं चलेगा तो बर्बाद होगा। गुरु सिर में टेंशन नहीं लेता, क्या कह रहे हैं परमात्मा। इसलिए परमात्मा जी ने हिसार जेल में उस परीक्षा के समय में अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करी, हर नाजायज इच्छा पूरी करी जो ये लेकर गए। मालिक को पता था भैया मैंने तो ज्ञान दे दिया, अगर उस फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो बक्कल उतरेगा। क्या करे परमात्मा। कागभूषण तुझे 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाता है। चल नरक के अंदर। ये आवाज आकाशवाणी सुन ली उस गुरुजी ने। पंडित जी ने कहा कि बेटा तूने क्या गलती करती, भगवान क्यों तेरे से नाराज हो गया। गुरुजी को पता नहीं कि ये ऐसे बैठा रहा, हड्डी पाक रहा था। वो तो साधु संत थे, उन्होंने ज्ञान देना था, वो दे दिया। को बकवाद करे तो बकवाद का फल मिल जाएगा, और उसके ऊपर उस नियमों पर चलेगा तो उसको मालिक अच्छा फल दे देगा। और कहा आजा बेटा माफी मांग, भगवान तो है। हाँ। क्या करें गुरुदेव कि उस गुरु को नहीं पता था, गुरु ने तो ज्ञान देना था, दे दिया। अब कोई ज्ञान पे चलेगा तो अच्छा फल मिल जाएगा, और ज्ञान के विरुद्ध चलेगा, बकवाद करेगा तो बक्कल उतर जाएगा। दोबारा सुन लो एक बार में अगर समझ में नहीं आता तो। कागभूषण तुझे 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाता है। चल नरक के अंदर। ये आवाज आकाशवाणी सुन ली उस गुरुजी ने। पंडित जी ने कहा कि बेटा तूने क्या गलती करती, भगवान क्यों तेरे से नाराज हो गया। गुरुजी को पता नहीं कि ये ऐसे बैठा रहा, हड्डी पाक रहा था। वो तो साधु संत थे, उन्होंने ज्ञान देना था, वो दे दिया। को बकवाद करे तो बकवाद का फल मिल जाएगा, और उसके ऊपर उस नियमों पर चलेगा तो उसको मालिक अच्छा फल दे देगा। इसलिए परमात्मा 25 साल तक ज्ञान देकर और 11 साल से जो परीक्षा जेल में बैठकर ले रहे थे, इस आधार से, अपने सत्संग के आधार से परमात्मा ने फिर इन आश्रम वालों की हर नाजायज, हर भक्ति विरुद्ध डिमांड पूरी की कि भैया मैंने जो ज्ञान देना था दे दिया, अब मेरे ज्ञान के अनुसार चलेगा तो अच्छा फल मिल जाएगा, और मेरे ज्ञान के विरुद्ध चलेगा तो भैया उसका परिणाम फिर भोगेंगे अपने आप। इसलिए परमात्मा ने फिर सिर में दर्द नहीं रखा। जैसी डिमांड उनके परिवार ने की, परमात्मा ने वैसी डिमांड उनकी पूरी कर दी कि जाओ भाई। और दास भाई और बहनों, आपको बार बार यही कहता आया है कि गुरुजी की तरफ से कोई आदेश नहीं था कि अन्नपूर्णा मुहिम चलाओ, नाम दीक्षा केंद्र खोलो, शतलोक आश्रम खोलो, स्टेडियम बनाओ, बीजेपी का समर्थन करो या कांग्रेस का समर्थन करो, आरक्षण में बैठो। नहीं, हो ही नहीं सकता, शौपन में सोच ही नहीं सकते हम। गुरुजी का अपनी तरफ से कोई आदेश नहीं था। दास आप लोगों को बार बार समझाता आया कि आदेश और स्वीकृति, इनमें रात और दिन का अंतर है। आदेश और स्वीकृति। आदेश क्या होता है? बिना शिष्य की डिमांड पर गुरु अपनी तरफ से आज्ञा दे कि बेटा ये कार्य कर, वो होता है आदेश। और शिष्य की डिमांड पर अगर गुरु उसको आदेश देता है, वो होती है गुरु की तरफ से स्वीकृति। तो हिसार जेल से गुरुदेव की स्वीकृति थी ये, जो भी बकवाद गुरु के परिवार ने की है, आदेश नहीं था। जैसे आज से 650 साल पहले, उस समय तो ये मोक्ष का समय नहीं था, और परमात्मा जी सदना कसाई के पास गए उसकी बुराई छुड़वाने के लिए, और परमात्मा ने कितना ज्ञान दिया कि बेटा ये बकरे काटना या हत्या करना, बेटा ये अच्छी बात नहीं है, सब परमात्मा की आत्मा, इसका फल भोगना पड़ता है। अब ज्ञान का असर कागभूषण पे नहीं हुआ, उस पे सदना कसाई ज्ञान से नहीं माना। परमात्मा ने पहले ज्ञान दिया, नहीं माना, बोला जी मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, मेरे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। बोला बेटा और बहुत काम धंधे हैं, ये पूरी दुनिया कोई बकरे काट के थोड़ी अपने बच्चे पाल रही है, और कर ले। लेकिन वो खुद भी नहीं छोड़ना चाह रहा था। तो अंत में फिर मालिक ने उसको क्या कहा, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों को शंका हो जाती है कि गुरुजी ने उसको आदेश दिया। आदेश नहीं दिया,
सत्संग पूरा सुनो। पहले गुरुजी ने यही कहा कि ये छोड़ दे काम, ये तो नरक का काम है, घना दुखी हो जाएगा, ये अदला बदला देना पड़ेगा, फिर अगले जन्म में ये फिर आदमी बनेगा, तू बनेगा फिर बकरा, और ऐसे तेरे गले काटे जाएंगे।